हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2D एंड 3D एनिमेशन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूवी अनरैपिंग का बेसिक्स कवर करेंगे। यूवी अनरैपिंग क्या होता है वो पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूवी अनरैपिंग का नीड तब पड़ता है सपोज़ आपको कोई मॉडल में टेक्सचर प्लेस करना है या टेक्सचर पेंट करना है। उस टाइम पे 3D ऑब्जेक्ट को यूवी पे जाके आपको एज ए लूप वाइज या एज वाइज आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होता है ताकि आप टेक्सचर इसमें प्लेस कर सको। सपोज़ अगर इस बॉक्स के ऊपर आपको ए 2D टेक्सचर प्लेस करना होगा तो आपको यहाँ पे कट करना होगा ऑब्जेक्ट पे यूवी पे आके, ताकि ये 2D टेक्सचर आप इस 3D ऑब्जेक्ट में प्लेस कर सको। वो यूवी अनरैपिंग का प्रोसेस होता है। एंड इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में या सबस्टेंट पे मार्मोसेट या ब्लेंडर पे भी टेक्सचर क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे मल्टीपल टेक्सचर होंगे तो उसके लिए आपको यूवी अनरैप करना पड़ेगा, वरना आप टेक्सचर उसमें प्लेस नहीं कर पाओगे या टेक्सचर पेंट नहीं कर पाओगे। ओके, हम लोग अभी यूवी अनरैपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्लेंडर में एक नया विंडो लेफ़्ट साइड पे क्रिएट कर लेना है। एंड यहाँ पे आके आपको यूवी एडिटर चूज़ करना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को आप अगर अभी एडिट मोड में देखोगे तो नॉर्मल यूवी इसका है। एंड इसके बाद हम लोग शेडर पे आके इस पे एक चेकर बोर्ड ऐड कर लेंगे। चेकर का नीड इसलिए होता है एंड आप लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आके वो चेकर देख भी सकते हो। डिफरेंट टाइप के बहुत सारे चेकर आपको गूगल से मिल जाएगा। एंड चेकर का नीड इसलिए होता है कि आपका यूवी जो आप क्रिएट करोगे तो वो स्ट्रेट या प्रॉपर है या नहीं है वो आपको चेकर से पता चलता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स में है, तो आप जब यूवी यहाँ पे क्रिएट करोगे ये भी प्रॉपर इसके जैसा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इसमें चेकर ऐड करते हैं। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चेकर आपको गूगल पे जाके यूवी चेकर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूवी करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का सीम आप कहाँ से क्रिएट करोगे। आई मीन आप जो कट करोगे ऑब्जेक्ट के अंदर से वो कट आप कहाँ से करोगे। ओके, कट करने के लिए हम लोग को डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट में बैक साइड पे जो पार्ट है या बॉटम पे जो पार्ट है जो कैमरा पे नहीं दिखता है, या आप जब ऑब्जेक्ट को एनिमेट या प्रेजेंट करोगे तो उस टाइम पे जो पार्ट आपका विजिबल नहीं होगा कैमरा, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट से हम लोग सीम क्रिएट करते हैं या लूप सिलेक्ट करके वहाँ से कट करते हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, ओके, इसको अगर आपको ईवी अनरैप करना पड़ेगा फ्लैट के लिए आपको एक कट चाहिए होगा। तो आपको सबसे पहले वो कट को लूप को सिलेक्ट करना है। ओके, लूप सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करके मार्क सिम कर देना है। ओके, उसके बाद पूरा ओवरऑल यूवी में आके आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ए से सिलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। ए से सिलेक्ट करने के बाद यू प्रेस करके अनरैप कर सकते हो। ओके, अगर आप अभी देख सकते हो कि आपके प्रॉपर यहाँ पे यूवी अनरैप हो गया है। एंड अगर आप यहाँ पे जूम करके ऑब्जेक्ट को थोड़ा देखोगे तो अगर आपको दिखेगा कि ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है। तो ये स्ट्रेट आप ब्लेंडर पे ऐड ऑन मिलता है उससे भी कर सकते हो। एंड इसका एक दूसरा टेक्निक भी है वो मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद हम लोग दूसरे जो ऑब्जेक्ट है इसमें इसका अनरैप भी सेम तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यू प्रेस करके प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर लेना है। अगर इसमें कुछ अनरैप है तो वो अनरैप क्लियर हो जाएगा या रिसेट हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग इसका यूवी अभी चेक करेंगे इस तरीके से दिख रहा है। देन आपको यहाँ पे आके लूप सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको यूवी करना है।
राइट क्लिक करके आपको मार्क सिम करना है। ओके, राइट क्लिक करके मार्क सिम करना है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको अनरैप कर देना है। एंड आप यहाँ पे मटेरियल मोड में जाके देख सकते हो आपका अनरैप यहाँ पे सही दिख रहा है। सो यहाँ पे एक इशूज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपकी जो चेकर है यहाँ पे देखो टिल्टेड हो रहा है। तो अगर ब्लेंडर पे इशू होता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे अनरैप करते हो सिलेंड्रिकल तो स्ट्रेट नहीं होता है, तो फिक्स करने का टेक्निक भी है, वो भी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम लोग इस बॉक्स को अनरैप करके देखेंगे। सबसे पहले इसको आपको सिलेक्ट करके यू करके प्रोजेक्ट फॉर्म व्यू करना है एंड क्लियर सिम करना है। ओके, तो इसके बाद इसके जो लूप है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एंड यूवी पे आपको अगर पर्टिकुलर एक पार्ट जो ग्रुप है, पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको एल प्रेस, वहाँ पे कोई वर्टेक्स एज को सिलेक्ट करने के बाद एल प्रेस करना है। एल प्रेस करने से वो पर्टिकुलर पार्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे स्टिच करना है। राइट क्लिक करके मार्क सिम एंड यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लियर सिम।
ओके, सो इस पार्ट का भी आपका यूवी क्रिएट हो गया है। एंड लास्ट था आपको जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, अगर कुछ आपके सिलेंड्रिकल शेप है जिस पे यूवी करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है यूवी, तो वो आप कर सकते हो विदाउट एनी एड ऑन के। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में आके आपको एक फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जो बेसिकली एक फ्लैट सरफेस हो। सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे मिडिल पे एक फेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मिडिल पे, जो फेस आपके सेंटर पे हो एंड वो फेस पे फ्लैट सरफेस पे हो, मतलब टिल्टेड पार्ट पे वो नहीं होना चाहिए। वो फेस को आपको सिलेक्ट करने के बाद उसके जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स को आपको बेसिकली स्क्वायर करना है। एक फेस के जो 4 वर्टेक्स है, एस एक्स सो यहाँ पे मैंने इसके जो 4 वर्टेक्स है इसको एक्स एंड वाई एक्सिस में स्केल करके स्ट्रेट कर दिया है। सपोज अब यहाँ से आके इसको स्केल एक्स 0 कर सकते हो तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको ओवरऑल ऑब्जेक्ट के यूवी को सिलेक्ट करना है, ए से F3 प्रेस करके फॉलो एक्टिव स्क्वायर कर स्क्वाड करना है एंड उसके बाद आपको ओके क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे अभी देख सकते हो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट एक लाइन पे दिख रहा है। सो ऐसे करके अब विदाउट एनी एड ऑन इसको कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक प्रो टिप या तो फिर ब्लेंडर पे आपका जो व्यू पोर्ट है उसको आप और एट्रैक्टिव बना सकते हो। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे ब्लेंडर पे आने के बाद डिफ़ॉल्ट पे आपके ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखता है। अगर आप यहाँ पे ब्लेंडर पे कैविटी ऑन करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट थोड़े हाईलाइट होके दिखता है, जिससे अच्छा लगता है। सो आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, कैविटी ऑप्शन। एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल पे जाके स्टूडियो एंड मैटकैप पे आप शेडर भी चेंज कर सकते हो, शेडर का कलर। ओके, सो गाइस आज के वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय।